नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, आज है 14 मई। 14 मई के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी हम हल करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग्स को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। दोस्तों, सोहराई खोवर पेंटिंग ये हजारीबाग जिले की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और हाल ही में से GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों, GI टैग किसी क्षेत्र विशेष की कला को प्रदर्शित करता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों झारखंड। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया है तथा मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड के CM है श्री हेमंत सोरेन। राजधानी है रांची और यहाँ पे गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे गवर्नर है। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में होम डिलीवरी के लिए अनिवार्य डिजिटल भुगतान कर दिया गया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम और गोवा। गुजरात सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में डिजिटल पेमेंट को मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया और ऐसा कोविड-19 के लिहाज से किया गया है, क्योंकि दोस्तों गुजरात में बहुत सारे मामले आ रहे हैं कोविड-19 के और अहमदाबाद हॉटस्पॉट है कोरोना वायरस को लेकर। इसलिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी की मनाही कर दी है और पेमेंट डिजिटल पेमेंट के थ्रू होंगे सारे ऑनलाइन मार्केट के लिए। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। CM है श्री विजय रूपाणी, गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रानी की वाव, चांपानेर पावागढ़ तथा अहमदाबाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। गुजरात में वंशदा, ब्लैक बक तथा गिर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऋषिकेश सेनापति, अनीता करवाल, मनोज आहूजा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वरिष्ठ IAS मनोज आहूजा को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और उन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। मनोज आहूजा नए CBSE चेयरमैन है, अनीता करवाल का स्थान लिया है। CBSE की बात करें दोस्तों, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा बोर्ड है जो भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा नियंत्रित होती है। MHRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। CBSE की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1962। ऋषिकेश सेनापति NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं ऋषिकेश सेनापति। NCERT की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1961 पे और यह राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशनल रिसर्च को बढ़ावा देने वाली संस्था है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, CBSE के देश में 10 रीजनल ऑफिस हैं, 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वो कौन कौन से कार्यालय दोस्तों? दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, अजमेर, पंचकुला, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम और देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, फिक्की, CII, ASSOCHAM और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्लस TDB, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों के सहयोग से रीस्टार्ट
डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की है भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, और ये आयोजित किया गया है CII के माध्यम से। दोस्तों ऑप्शन जो दिए गए हैं फिक्की, CII और SHM, ये भारत के व्यापारिक संगठन है, गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। CII की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1895 में और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं विक्रम किर्लोस्कर। फिक्की की बात करें दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में, वर्तमान में चेयरमैन है संगीता रेड्डी। SHM की बात करें दोस्तों एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में, वर्तमान में चेयरमैन है श्री निरंजन हीराचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए दोस्तों ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और भारत। दोस्तों फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप प्रस्तावित है भारत में और इसका आयोजन होना था नवंबर 2020 में, परंतु कोविड-19 को लेकर इसको रीशेड्यूल किया गया है, इसे स्थगित कर दिया गया है और इसका आयोजन होगा मार्च 2021 में। और ये कहां प्रस्तावित दोस्तों? भारत में। फीफा की बात कर लें दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1904 में, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप chess.com प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों अमेरिका, चीन, भारत और नॉर्वे। चीन ने पहली बार अमेरिका को हराकर पहली बार आयोजित होने वाली फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी चीन। फिडे क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस की सर्वोच्च नियामक संस्था है फिडे। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1924 में, हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चीन की बात करें दोस्तों राजधानी है बीजिंग, यहाँ पे राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस। पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन MS वालिया, मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1989 में राष्ट्रीय चैंपियन घोषित किया गया था, यानी उनका संबंध दोस्तों ऑप्शन डी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नियामक संस्था है ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1913 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित इंडो बांग्लादेश आभासी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन दिए गए हैं अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह और S जयशंकर। दोस्तों हाल ही में आयोजित इंडो बांग्लादेश आभासी कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है गैर सरकारी व्यापारिक संगठन भारत का प्रमुख एसोचैम के द्वारा, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इसकी अध्यक्षता की है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PMO, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसमें शामिल हुए हैं मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा तथा बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रीवा गांगुली, और इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
हाल ही में भारत की किस सॉफ्टवेयर कंपनी को लीडर के रूप में उद्धृत किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और HCL। विप्रो लिमिटेड को IDC मार्केट स्केप्स वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रीफर सर्विस 2020 वेंडर असेसमेंट में लीडर के रूप में उद्धृत किया गया। दोस्तों, विप्रो भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके चेयरमैन है अजीम प्रेम जी। इन्फोसिस की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, फाउंडर है N नारायण मूर्ति और वर्तमान में चेयरमैन है सलील पारिक। टीसीएस टाटा समूह की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और N चंद्रशेखर वर्तमान में चेयरमैन है। HCL और फाउंडर है शिव नाडार और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नोएडा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की सहायता के लिए भारत को किस संगठन ने 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, IMF, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और USCDS। हाल ही में USCDS यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोविड-19 महामारी के लिए मदद करने के लिए भारत को 3.6 मिलियन डॉलर राशि प्रदान की है। USCDC अमेरिका का राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है जो है अटलांटा USA। कहाँ पे है दोस्तों? अटलांटा USA और इसने भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की है। IMF की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। टोटल सदस्य संख्या 189 और वर्तमान में इसकी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की स्थापना हुई 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडेनॉम। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर की PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना मूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।